सुपरमतविभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमज्ञे पंचभ्यः चरणकरणसन्दर्शे शिष्याणुके कुशले धम्मैरी सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन यत्रन्ते संसारसागरं घोरं छिन्नत्यट्ठकं यमणमरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्रिहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षड्कर्मभिरतस्तपोधनधना साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणगुणप्रणश्चन्दार्गतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आयुक्तिकासुगोदसालोच्यं समणानं समदंसनं समचरितयुक्तानं पञ्चव्यः चरणं नैर्याणमैरादिसुतराणवदेश्याणं वज्झायणं त्रिगुणपालयाणं सबसावणं चिकालं अच्छेमि पूज्यमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखोगमखबोइलाव सुगैगमनं समायमरणं जनगुणं सम्पत्ति होमच्छं प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरायणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैणिसमुकित्रणं वोच्छं नमिदूर्णनेमि चन्दम् असहायपरक्कमं महावीरं बन्धुदेशत्वजुत्तं मोघादेशं तवं वोच्छं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वासंग जनवाणी माता की जय। गौमटसार कर्मकांड के अंतर्गत प्रदेश बंध जिसका विभाजन किया है, मोहिनी कर्म का कल विभाजन किया था। अंक संदृष्टि से समझाना है, समझ में नहीं आया था? अच्छा चलो बता देते हैं थोड़ा सा। 17 में बंटवारा करना है ना वो। हाँ तो 17 में बंटवा माना कि ऐसा मान लीजिए, माना कि संपूर्ण द्रव्य मोहिनी कर्म का संपूर्ण द्रव्य 60,000 है। ठीक है, मोहिनी कर्म का संपूर्ण द्रव्य 60,000 है। अपन ने 60,000 इसको मान लिया है। ठीक है, मोहिनी कर्म का द्रव्य हमने 60,000 इसको मान लिया। ठीक है, और 60,000 पहले इसमें अनंत का भाग दो। अनंत क्या माना था अपन ने? 5 को माना था, तो 5 का भाग दिया अपन ने, तो कितना आया जी? 12,000 आ गया। ठीक है, 12,000 आ गया। 60,000 मान लो केवल। अरे ज़्यादा इसमें कर देंगे। बंटवारा क्या है कि ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय कर्म से अधिक है, तो उनका 45,000 माना था, इसका अपन ने 60,000 मान लिया है। ठीक है ना। अब ये जो है कैसा है? सर्वघाती द्रव्य है। सर्वघाती द्रव्य। और 60,000 में से 12,000 गया तो कितना बचा? 48 बचा। 48,000। ये क्या है? ये देशघाती है। ये देशघाती, ये देशघाती है। ठीक है, हैं? बहुभाग देशघाती हो गया 48,000, और एक भाग जो कैसा हो गया जी? सर्वघाती। ठीक है, अब सर्वघाती जो द्रव्य है, तो जो देशघाती द्रव्य है, देशघाती द्रव्य को पहले 3 का भाग दे करके, माने आवली के असंख्यात भाग का भाग दे करके, आवली का असंख्यात भाग हमने 3 माना है, इसका भाग दे करके कितना आ जाएगा जी? 16,000 आ जाएगा। 16,000, तो 16,000 इसमें से हटा दो। देशघाती द्रव्य में असंख्यात का भाग दे करके एक भाग को अलग रख दो, जो बहुभाग बचा है उसके 2 भाग करो। ठीक है, तो 2 भाग करके एक भाग तो संजुलन उसमें देना, 9 कसाय को,
और जो पहले एक भाग रखा था उस भाग सहित एक भाग जो है किसको देना? 4 संजुलन कसाई को। ठीक है, 4 संजुलन कसाई को कितना मिल जाएगा? कितना मिलेगा? एक भाग तुझे रखा है सेल्फ, ये सेप रखा है। ठीक है, और जो बचा था 32,000 बचा था, इसको 2 से भागित करो, कितना आया? 16,000। तो 16,000 तो दे दिया किसको? 9 कसाई को। ये 9 कसाई को दे दिया 16,000। ठीक है, 16,000 दे दिया। अब संजुलन कसाई का कितना बचा? 16 तो वो रखा था पहले का, ठीक है, और 16,000 वो पहले भाग रखा था, तो ये इसको कितना हो गया? 32,000 हो गया। 32,000। वो यद्यपि वहाँ पर कुछ अधिक होता है, यहाँ पर जो है अपन ने मानक अंक कम माने ना, इसलिए यहाँ पर दूना हो रहा है, बाकी कुछ अधिक होता है ऐसा। अब क्या होता है? अब देखो, जो सर्वघाती द्रव्य था कितना था? सर्वघाती द्रव्य 12,000। इसमें आवली का संकेत भाग का भाग दो। आवली का संकेत भाग अपन ने 3 माना है, तो कितना हो गया जी? 4,000 हो गया। इसको अलग रख दो, 4,000 एक भाग हो गया जी। ठीक है, 12,000 में से 4,000 के कितने बचे? 8,000 बचे। इसको 17 जगह बांट दो, 17 जगह बांट दो इसको, कितना आएगा? 8,000 में 17 का भाग दो, कितना आएगा? है 480 के आसपास आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा ना, पॉइंट लगे, पॉइंट को छोड़ दो, 480 आ गए मान लो। ठीक है ना, कितना आ गया जी? 480। अब 480 प्रत्येक जगह बांट दो। सबसे पहले कौन सा है? मिथ्या, फिर क्या है? अनंतानुबंधी लोभ, फिर क्या है? माया, समझ लेना, ठीक है, अनंतानुबंधी, फिर क्या है? क्रोध, फिर क्या है? मान। ठीक है, अब संजुलन क्या है? लोभ, फिर क्या है? माया, फिर क्या है? मान, क्रोध, फिर क्या है? मान। समझ में आ रही है ना ये? ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्याख्यान, यानी प्रत्याख्यान क्या है? लोभ, फिर माया, फिर क्रोध, फिर मान। ऐसे ही अप्रत्याख्यान, लोभ, फिर माया, फिर क्रोध, फिर मान। ये ऐसे बंटवारा करना अपन को, तो इसको दे दिया 480, 480, 480, 480, ये सबको बराबर बराबर दे दिया 480, 80। ठीक है, ये सबको दे दो 480, 80। ठीक है, ये 400, ये सबको दे दिया 480, 80। ठीक है, 480, 80 अपन ने सभी को दे दिया। अब अपने पास कितना द्रव्य था? कितना द्रव्य रह गया था? 8,000, 4,000, जहां में आवली का संकेत भाग का भाग दिया। ठीक है, तो आवली का संकेत भाग का भाग देंगे इसमें 4,000/1 भागित 3। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4,000/3। ठीक है, अब इसमें से अब घटा लो, 4,000/1 में से 4,000/3 घटाओ। कैसे घटाएंगे? वैसे घटाओ लघुत्तम लेकर के, है ना। तो लघुत्तम कितना आएगा?
3, तो 1 का 3 में भाग दिया कि 3 नहीं आया, है ना। तो और 4 से गुणा कर दिया 3 का, 12,000, 12,000 माइनस 3 एकम 3, ठीक है, और 4,000 कितना आ जाएगा जी? 8,000 बटे 3। ये दे दिया अपन ने मिथ्यात्व को, ये सबसे पहले मिथ्यात्व को दे दिया 8,000 बटे 3, ठीक है, मिथ्यात्व का द्रव्य हो गया। अब कितना बचा अपने पास? 4,000 बटे 3 बचा, इसमें फिर 3 का भाग दो, 3 तरह का 9। अब इसमें से अपन को ये घटाना है, 4,000 बटे 9 घटाना है, कितना आएगा? तो लघुत्तम दिया कितना आया? 9, 3 तरह का 9, 4 तिया 12, माइनस 9 एकम 9, फिर 4,000 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 4,000, कितना? 8,000 बटे 9। ये अपन ने इसको दे दिया अनंतानुबंधी लोभ, 8,000 बटे 9 अनंतानुबंधी लोभ को दिया, ठीक है। अब कितना बचा अपने पास? 4,000 बटे 9, फिर दे दो 3 का भाग, 9 तिया 27, 4,000 बटे 27, फिर लघुत्तम ले लो, 27 लघुत्तम आ गया, ठीक है। 9 का भाग दिया, कितना आ गया? 3 आ गया, 4 का गुणा किया 12,000 आ गया, माइनस 27 एकम 27, 4 एकम 4, कितना आ गया? 8,000 बटे 27। बस ऐसे ही करते जाएंगे अपन। किसको दे दिया अपन ने? इसको दे दिया, मान को दे दिया। क्रोध का तो हो गया, क्रोध का 8,000 बटे 9 हुआ था, अब वो लोभ को हुआ, लोभ का हुआ था। माया को दिया, फिर माया को देना है अभी, माया को कितना दिया? 8,000 बटे 27। अब इसको कितना देंगे? क्रोध को कितना देंगे? 8,000 बटे 81, 8,000 बटे 81, फिर इसको माया को कितना देंगे? 8,000 बटे 243, 8,000 बटे 243, ठीक है। इस तरह से देते जाएंगे, बस गुणा करते जाओ, 3 का गुणा करते जाओ, इसमें अगली बार आ जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर दो तो 8,000 बटे उतना आ जाएगा। है हाँ, मानक, हाँ। तो इस तरह से ये बंटवारा अपन कर देंगे इसमें, मोहनी कर्म में। आ गया समझ में? बिल्कुल क्लियर? चलो, समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, ठीक है। अब अपन चलते हैं। अब जो 9 कसाय का द्रव्य था, 9 कसाय का, तो 9 कसाय का द्रव्य 5 9 कसाय में बढ़ता है, ठीक है। जो है पहले अपन ने किसको दिया था? उसमें पहले वेद को दिया, फिर हास्य रति रति को दिया। पहले तो आवली के संकेत भाग का भाग दे करके एक भाग अलग रख करके 5 भागों में बांट देंगे उसको, बहु भाग को। सब यही है, हाँ, एक भाग। तो ये अपन बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है 4 संजुलन का, 4 संजुलन में जो देशघाती था, वो जो है 4 संजुलन में बढ़ जाएगा, वही बढ़ते क्रम में। पहले लोभ को,
फिर माया को, फिर क्रोध को, फिर मान को, है ना, घटते क्रम में उसको दिया जाए। पहले तो समान समान बांट देंगे और फिर घटते क्रम में दिया जाएगा, इस तरह से। ठीक है। अब आता है अपना, अब अपन देखते हैं कि नौकसाय का बंध निरंतर कितने काल पर्यंत होता है। यानी जो नौकसाय हैं उन नौकसायों का बंध कितने समय तक लगातार होता है। ठीक है। तो गाथा कल पढ़ा दी थी हमने शायद इसको, गाथा कल पढ़ा दी थी 205 नंबर। अब इसमें अपन बंटवारा वो क्या नाम है ये देखते हैं अपन कि कौन सी नौकसाय में द्रव्य अधिक है और कौन सी नौकसाय में द्रव्य कम है, इस बात की अपन को जानकारी मिलेगी। अब जैसे वेद कितने वेद, 3 वेद हैं, तो 3 वेदों में पुस्तक कहाँ है, देख लो में, तो 3 वेदों में 16 में हो, 3 वेदों में एक समय में एक ही वेद का बंध होता है। तो पुरुष वेद का बंध होता है, मान लीजिए, तो पुरुष वेद का बंध अंतर्मुहूर्त तक होता है, लेकिन स्त्री वेद का जो बंध होता है तो स्त्री वेद का उससे संख्यात गुणा अधिक समय तक होता है। ठीक है। संख्यात गुणा अधिक समय तक होता है। जैसे कि मान लीजिए पुरुष वेद का बंध 2 अंतर्मुहूर्त होता है, तो स्त्री वेद का बंध 4 अंतर्मुहूर्त तक होता है। ठीक है। स्त्री वेद का बंध कितना समय तक होता है, 4 अंतर्मुहूर्त तक होता है। अब उसके बाद हास्य और अति का उससे भी संख्यात गुणा है। हास्य रति का बंध संख्यात गुणे समय अधिक तक होता रहता है, तो उसकी जो सेनानी है वो 16 है। 4 का 4 से गुणा किया तो कितना हो गया, 16 हो गया। इसके बाद अरति व शोक के बंधने का काल उससे भी संख्यात गुणा, जिसकी सेनानी कितनी है, 32 है। 32, 16 दूनी 32, 2 से गुणा कर दिया। ठीक है। इसके बाद नपुंसक वेद के निरंतर बंधने का काल उससे भी कुछ अधिक है, माने अरति और शोक से कुछ, हास्य और अति नहीं, अरति और शोक से कुछ अधिक है, माने उसकी सेनानी कितनी है, 42 गुणा अंतर्मुहूर्त है। इस प्रकार तीनों वेदों का काल मिलाने पर, अब तीनों वेदों का काल मिला लो कितना होता है, तो तीनों वेदों का काल मिलाएंगे तो उसकी सेनानी 48 हो जाएगी, क्योंकि 42 और 4 46 और 2 तो कितनी हो गई, 48 हो गए। तो 48 माने मुहूर्त में जितना द्रव्य संचय होगा, 48 अंतर मुहूर्त में जितना द्रव्य संचय होगा, और ये 48 अंतर मुहूर्त है ना, इनको सबको कलेक्ट करें तो भी अंतर मुहूर्त ही आएगा, क्योंकि अंतर मुहूर्त के भेद कितने हैं, असंख्यात। तो इनके सारे समय को कलेक्ट करेंगे वो भी अंतर मुहूर्त आएगा। तो हमें ये देखना है कि कौन से वेद का द्रव्य अधिक होता है और कौन से द्रव्य में वेद कम होता है, कौन सी नौकसाय में कम है, कौन सी नौकसाय में अधिक है, ये जानकारी इस गाथा से मिलेगी। सेनानी उसका मतलब जी माने कितने समय तक हो रहा है, एक काउंटिंग, हाँ इसकी काउंटिंग, माने इसका जो बंध अगर 2 मुहूर्त तक हो रहा है, 2 अंतर मुहूर्त हो रहा है, तो स्त्री वेद का कितना होगा, तो 4 अंतर मुहूर्त होगा, है ना, क्योंकि संख्यात गुणा है, वो सब अंतर मुहूर्त में आ जाएगा, क्योंकि अंतर मुहूर्त के भेद असंख्यात हैं, है ना।
हाँ संज्ञात गुणी। तो अब यहाँ पर त्रैराशिक करेंगे, तो यहाँ मिले हुए काल को, मिला हुआ काल कितना है 48 अंतर्मूर्त। उस मिले हुए काल को प्रमाण राशि मानकर उसको अपन ने क्या मान लिया, प्रमाण राशि मान लिया, ठीक है। और पिंड रूप द्रव्य को फल राशि, पिंड रूप द्रव्य माने इतने समय में जितना समय प्रबद्ध आया है वह क्या हो गया, पिंड रूप द्रव्य। इतने समय में जितना द्रव्य आया है वह क्या हो गया, पिंड रूप द्रव्य। तो पिंड रूप द्रव्य को क्या मान लिया यहाँ पर, फल राशि। और अपने अपने काल को इच्छा राशि मानकर त्रय राशि के द्वारा लब्ध राशि में अपने अपने द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है, ठीक है। तो फल राशि इंटू इच्छा राशि अपॉन प्रमाण राशि। तो फल राशि कितना है, फल राशि कितना है, पिंड रूप द्रव्य। तो पिंड रूप द्रव्य एक बार मान लीजिए 6300 मान लेते हैं। पिंड रूप द्रव्य अपन ने कितना मान लिया 6300, ठीक है। ये क्या मान लिया, पिंड रूप द्रव्य होगा जी। ये क्या हो गया, फल राशि इंटू इच्छा राशि। इच्छा राशि मान लीजिए अपन को पुरुष वेद का निकालना है, तो पुरुष वेद का कितना निकलेगा 2 है इसकी सेनानी। और प्रमाण राशि कितनी है 48 अंतर्मूर्त, इसका भाग दे देंगे, कर दीजिए 2 से काट दीजिए इसको, पहले नहीं 24 आएंगे 24, और 24 का भाग दे दो 6300 में है 262.5, यही आया ना। तो ये किसका आ गया, पुरुष वेद का द्रव्य हो गया। यानी पुरुष वेद में इतना द्रव्य मिलेगा पुरुष वेद को, माने अंतर्मूर्त बनता रहे तब। ये अंतर्मूर्त का निकल रहा है, ठीक है। स्त्री वेद का कितना आएगा, स्त्री वेद का तो दूना हो जाएगा कितना 48 4, तो ये दूना हो जाएगा इससे, ठीक है। नपुंसक वेद का निकाल लीजिए। नपुंसक वेद का कितनी सेनानी है 42। पहले इसको 2 से काट दो, काटना है हैं? कितना आएगा 5512, और सारा द्रव्य जोड़ के 6300 आ रहा है क्या, देख लो आ जाएगा, तो अपना सही है। तो यानी आ गया, यानी निरंतर पुरुष वेद का बंद होता रहे तो इतने समय तक होगा, स्त्री वेद का बंद हो तो इतने समय तक होगा, और नपुंसक वेद का बंद हो तो इतने समय तक होगा। तो उसी हिसाब से उसमें द्रव्य भी कलेक्ट हो जाएगा, इतना इतना अधिक द्रव्य कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नपुंसक वेद में द्रव्य ज़्यादा हो जाता है, पुरुष वेद में सबसे कम रहता है, और स्त्री वेद में पुरुष वेद से अधिक है और नपुंसक वेद से कम है। तो इस तरह से ये द्रव्य कलेक्ट होता है। अब आता है यहाँ सत्ता में स्थित तीनों वेद संबंधी द्रव्य में, तीनों वेद संबंधी द्रव्य में मिले हुए काल की सेनानी रूप 48 अंतर्मूर्त का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसको पुरुष वेद के काल की सेनानी 2 अंतर्मूर्त से गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना पुरुष वेद संबंधी द्रव्य जानना, उतना पुरुष वेद का द्रव्य हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है जी। यह द्रव्य सबसे स्थूक है, यह द्रव्य कितना है सबसे कम है, स्थूक माने कम, ठीक है। तथा स्त्री वेद के काल की सेनानी 4 अंतर्मूर्त, तो अंतर्मूर्त से गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतना स्त्री वेद का द्रव्य है, उतना जो किसका द्रव्य है स्त्री वेद का,
यह द्रव्य पुरुष वेद के द्रव्य से संख्यात गुणा अधिक है। ठीक है। अब नपुंसक वेद संबंधी काल की सेनानी 42 अंतर्मुख से गुणा करने पर जो प्रमाण प्राप्त हो उतना नपुंसक वेद संबंधी द्रव्य है। यह द्रव्य स्त्री वेद के द्रव्य से संख्यात गुणा है। ठीक है। अब रति अरति संबंधी द्रव्य को संदृष्टि की अपेक्षा 48 अंतर्मूर्त का भाग देने पर अब उसका ले लो, रति का और अरति का। रति व अरति, हास्य रति का नहीं, क्योंकि एक बार में एक ही प्रकृति का बंध होता है ना, ये अपोजिट है दोनों। ठीक है। तो इनकी सेनानी कितनी है? रति की सेनानी कितनी है? और अरति की 32। ठीक है। तो 16 और 32 दोनों को मिलाया कितना हो गया? 48। वही फल राशि इंटू इच्छा राशि अपॉन प्रमाण राशि कर लीजिए। फल राशि क्या है? समय प्रबद्ध। ठीक है। समय प्रबद्ध 6300 ने माना है यहाँ पर, है तो ये अंतर्मुहूर्त का काल है जी। 32 अंतर्मुहूर्त और कितने? 16 अंतर्मुहूर्त, तो उनका कलेक्ट द्रव्य, तो अपन ने 6300 इसको माना है। तो पहले अपन 6300 इंटू इच्छा राशि कितनी? 16 अपॉन 48 कितना आ गया? 2100। ये 2100 द्रव्य किसका है? रति। ठीक है। और उसका कर दो अरति का कितना? 4200, डबल हो जाएगा ना इससे, 4200। तो ये किसका है? अरति का। ठीक है। तो यहाँ पर उसकी संदृष्टि की अपेक्षा रति के काल 16 अंतर्मुख से गुणा करने पर जो प्रमाण हो वह रति नौकसाय संबंधी द्रव्य जानना, यह स्तोक है। तथा अरति के काल 32 अंतर्मुख से गुणा करने पर जो प्रमाण हो वह अरति नौकसाय संबंधी द्रव्य जानना, यह रति के द्रव्य से संख्यात गुणा है। यह कितना है? संख्यात गुणा है। तथा हास्य और शोक संबंधी जो द्रव्य है उसकी सेनानी 48 अंतर्मूर्त का भाग देने पर जो प्रमाण आवे उसको हास्य के काल की संदृष्टि 16 और शोक की कितनी है? 32। वो उतना ही आएगा, सेम आएगा। वह शोक का द्रव्य है, वह द्रव्य हास्य के द्रव्य से संख्यात गुणा है। इस प्रकार युगपत बंधने वाली, युगपत बंध को प्राप्त होने वाली 5 नौकसायों में पूर्वोक्त क्रम से घटता द्रव्य कहा। तथापि पिंड रूप में परस्पर नाना काल में एकत्रित होने की अपेक्षा द्रव्य का विभाजन अपने अपने बंध काल में इस प्रकार से होता है। या तीनों वेदों का एक पिंड, रति अरति का एक पिंड तथा हास्य शोक का एक पिंड जानना, इस प्रकार पूर्वोक्त पिंड का द्रव्य बनता है। ठीक है। और जो भय और शोक है, भय और जुगुप्सा है ना, उनमें तो बंटवारा होता है, समान समान द्रव्य मिलता है। पिंड माने समूह। ठीक है। तूने ये क्या नाम है, ये पढ़ा नहीं है अभी, शुरू से ही नहीं पढ़ा है प्रदेश बंद, तो शुरू से पढ़िए महाराज से, तो इनका रिवीजन हो जाएगा और तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं? तो रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, पक्का हो जाएगा फिर प्रदेश बंद। क्योंकि ये विषय थोड़ा सा टिपिकल रहता है, अपन एक बार पढ़ लो तो वो बाद में भूल जाते हैं। और आप लोग भी एक काम करवे करो, किसी को बिठा लो, कोई बिना काम का उसको बिठा लो, बैठ हम तुझे पढ़ाएं कर्मकांड। ठीक है। और उसको पढ़ाओ। हाँ। और नहीं तो फिर एक काम करो, किसी को 200-500 रुपये दो, जब बैठ हमारे पास कर्मकांड पढ़, और उसकी समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन अपना तो पक्का हो ही गया। हाँ, उसे कहना समझ में आ गया, बोले हाँ आ गया। ठीक है ना। तो उसकी समझ में आए ना आए, लेकिन हमारा तो पक्का हो ही जाता है।
हाँ ठीक है ना। और अपने पास यूट्यूब चैनल है, उससे भी निकाल लें कभी जो दिक्कत आए वो, ठीक है। तो इस प्रकार से इन 9 कसायों आदि में द्रव्य का बंटवारा होता है। अब आता है नाम कर्म। अब नाम कर्म और कौन सा है? अंतराय कर्म। इनमें थोड़ी सी भिन्नता है। उनमें तो घटते क्रम में दिया जाता था, इनमें बढ़ते क्रम में दिया जाता है। ये अंतर है दोनों में। तो आइए पहले अपन गाथा पढ़ते हैं, गाथा पढ़ करके फिर जो है इसका विशेषार्थ अर्थ और विशेषार्थ पढ़ेंगे। वैसे है कुछ नहीं है, मात्र इतना सा सूत्र पता चल जाए कि इनमें बढ़ता हुआ द्रव्य दिया जाता है और ये इसका सूत्र है, बस कोई विशेष बात नहीं है। हैं? किसके लिए? हाँ संबंध हो जाता है। पण विघे विपरीतम सबंध पिंड दरणामठाणेवि सबंध पिंड दरणामठाणेवि पिंडम दब्बम च पुणो पिंडम दब्बम च पुणो सबंध सग पिंड पयडीसु सबंध सग पिंड पयडीसु। पढ़िए। अब यहाँ कहते हैं कि अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों में विपरीत क्रम है, इनमें उल्टा क्रम है, तथा नाम कर्म के स्थानों में जो एक ही काल में बंध को प्राप्त होने वाली गति आदि पिंड प्रकृति और अगुर लघु आदि अपिंड रूप प्रकृतियाँ हैं, इनमें भी विपरीत क्रम ही जानना चाहिए। इस प्रकार प्रदेश या परमाणु के बंध का विधान विपरीत क्रम से कहा है। पहले हम ये पढ़ाया ये प्रदेश बंध संघ में, तो माता जी महाराज लोग पढ़ते थे। अब प्रकृति बंध चला, प्रदेश में प्रकृति बंध चला, स्थिति बंध चला, अनुभाग बंध चला, तब तक तो सबने खूब काम किया और डायरी भर दी। और जैसे ही प्रदेश बंध का नंबर आया तो उन्होंने एक काम किया, उस पर लिख दिया प्रदेश बंध का काम नहीं किया। बोले हो गया काम, हमारा पूरा काम हो गया। हैं? हाँ माना कि प्रदेश बंध का काम नहीं किया, बोले हो गया पूरा। तो युगपत जिसका बंध हो, ऐसे नाम कर्म की 23 प्रकृतियों के बंध का स्थान है, उसमें पाई जाने वाली प्रकृतियों के नाम इस प्रकार हैं। अब जो नाम कर्म जो होता है ना, तो नाम कर्म युगपत जिसका बंध हो, ऐसे माने युगपत है, हाँ युगपत जिसका बंध होता है, ऐसी 23 प्रकृतियां हैं। माने 7 में बंध होता है, 7 में बंध होता है। ये प्रकृतियां ऐसी हैं, इनका बंध हमेशा होता रहेगा, बाकी तो चेंज होती रहती हैं। कभी नरक गति का हो रहा है, कभी त्रियंच गति का हो रहा है, कभी देव गति का हो रहा है, कभी मनुष्य गति का हो रहा है, तो चेंज होती रहती हैं। कभी यश कीर्ति का हो रहा है, कभी अयश कीर्ति का हो रहा है, कभी सुभग का हो रहा है, कभी दुर्भग का हो रहा है, तो चेंज होती रहती हैं। लेकिन 23 प्रकृतियां ऐसी हैं कि ये जो है हमेशा बनती रहती हैं। तो वे 23 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तो त्रियंच गति, एकेंद्रिय जाति, माने त्रियंच गति का बंध होगा तो ये एकेंद्रिय जाति का जरूर होगा, नहीं हो एकेंद्रिय आदि, एकेंद्रिय जाति, त्रियंच गति एकेंद्रिय जाति,
अगर त्रियंच गति का बंध हुआ है तो फिर एक इंद्रिय जाति, औदारिक, तेजस, कार्माण, शरीर, हुंडक, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त व साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयस कीर्ति और निर्माण, इन 23 प्रकृतियों का युगपत बंध मिथ्या दृष्टि मनुष्य या त्रियंच करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब एक इंद्रिय जाति का बंध हो रहा है उस समय नियम से त्रियंच गति का बंध होगा। एक इंद्रिय के साथ में नियम से त्रियंच गति का ही बंध होगा। अब 2 इंद्रिय का जब बंद करवाएंगे तब इसमें से कुछ कम करके दूसरी जोड़ देंगे। हाँ, जे एक इंद्रिय के साथ में, हाँ 23 प्रकृतियां जो एक इंद्रिय का जो बंद करता है, चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो, जब एक इंद्रिय जाति का बंद कर रहा है तो इन 23 प्रकृतियों का बंद करेगा, युगपत माने साथ में करेगा। उसमें अलग प्रकृतियां चेंज हो जाएंगी। देव करेगा, देव भी करेगा। हाँ, तो यहाँ पर किसको बोला है? मिथ्या दृष्टि मनुष्य या त्रियंच करता। ये मनुष्य त्रियंच की बात है, अलग अलग बनेंगे। अब देव के साथ में देव करेगा तो देव जो है पर्याप्त तक का नहीं करेगा, सूक्ष्म का नहीं करेगा, अग्नि का एक और वायु का एक में नहीं जाएगा, तो अलग अलग वो होता है। ये अपर्याप्त तक का है ना, इसलिए अर्थात इसका बंध करने वाला मरकर साधारण, सूक्ष्म, एकेंद्रिय, लब्ध पर्याप्त भाव में उत्पन्न होता है, इनका बंध करने वाला। ठीक है, लब्ध पर्याप्त का, अपर्याप्त का है ना, तो अपर्याप्त से मतलब लब्ध पर्याप्त। हाँ हाँ, सूक्ष्म छोटी अवगाहना से मतलब नहीं है, सबसे छोटी अवगाहना का वो नहीं करना कि सबसे छोटी अवगाहना वाला होगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव में, बादर नहीं, सूक्ष्म जीव की बात है, सूक्ष्म जीव में भी अवगाहना के असंख्यात विकल्प हैं। सबसे छोटी अवगाहना जघन्य अवगाहना, फिर मध्यम अवगाहना कितनी है, पहले उत्कृष्ट अवगाहना निकालो, उत्कृष्ट अवगाहना में से कम और जघन्य अवगाहना से अधिक, ये सारे विकल्प कौन से हो जाएंगे? मध्यम अवगाहना। तो मध्यम अवगाहना ये जरूरी नहीं कि सूक्ष्म भी हो सकता है और मध्यम भी हो सकता है, उत्कृष्ट वाला भी हो सकता है, लेकिन होगा सूक्ष्म। सूक्ष्म की परिभाषा क्या है? किसी से रुकता नहीं, किसी को रोकता नहीं, किसी से घात नहीं होता, किसी का घात नहीं करता, वे सारे जीव कैसे हैं? सूक्ष्म हैं। ठीक है, तो अब यहां पर पहले मूल प्रकृतियों के विभाजन में नाम कर्म संबंधी जो द्रव्य कहा था उसमें आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देकर उसमें से एक भाग को पृथक रखकर बहुभाग के 21 भाग करना तथा एक एक भाग एक एक प्रकृति को देना। ठीक है, जो नाम कर्म संबंधी जो द्रव्य था उसमें आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देकर, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें देशघाती और सर्वघाती का विभाग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देशघाती सर्वघाती का विभाग नहीं होता। तो जितना नामकर्म का द्रव्य था उस पूरे नामकर्म के द्रव्य में आवली के संख्या से भाग का भाग दो, माने 3 का भाग दिया, तो जो द्रव्य निकल करके आए वह एक भाग हुआ, उसको एक साइड में रख दो पहले, और जो बहुभाग है उस बहुभाग के 21 भाग करो और 21 प्रकृतियों में बांट दो उसको बराबर बराबर। अब यहाँ प्रकृतियां तो 23 हैं, पर 21 क्यों कहा? अब ये प्रश्न खड़ा हो गया, भाई आपने 23 कही थी तो अब 21 में क्यों बांटा? तो अब कह रहे हैं 21 प्रकृतियों का जो बंध था उनमें
औदारिक, तेजस और कारमाण, इन प्रकृतियों का शरीर नामक पिंड प्रकृति में अंतर्भाव होने से पिंड प्रकृति रूप एक ही प्रकार का बंध है। जो ये प्रकृतियां हैं तो ये पिंड प्रकृतियां हैं, तो पिंड प्रकृतियां होने के कारण, पिंड प्रकृति में अंतर्भाव होने के कारण ये एक ही प्रकार का बंध होता है। ठीक है, एक, हाँ, जैसे जाति पिंड प्रकृति है, चार हैं तो एक समय में एक का ही होगा। संस्थान, सहनन, आनुपूर्वी, ये सब पिंड प्रकृतियां हैं। पिंड प्रकृतियां कितनी हैं? पिंड प्रकृतियां कितनी हैं? 14। और अपिंड प्रकृतियां कितनी हैं? अपिंड प्रकृतियां 28। 28 और 14 जोड़ दो, कितनी हो गई? 42। अब इनके अलग अलग भेद करेंगे। 4 जाति व 4 गति, 5 जाति, 6 सहनन, 6 संस्थान, 5 शरीर, बंधन, संस्थान, आंगोपांग। तो जब इनके भेद करेंगे तो 93 भेद हो जाएंगे। अब वो तो फिर 14 के कितने हो जाते हैं? 65। 65 और 28 कितने हो गए? 93। 65 और 28 93। तो इस तरह से 93 भेद उसके हो जाते हैं नामकर्म के। ठीक है ना। तो जो शरीर है औदारिक, तेजस, कारमाण, इन प्रकृतियों का शरीर नामक पिंड प्रकृति में अंतर्भाव होने से पिंड प्रकृति रूप एक ही प्रकार का बंध है। अतः यहाँ 21 ही भाग किए हैं तथा जो एक भाग रहा उसमें आवली के संख्यातवें भाग का भाग दे करके बहुभाग किस में देना? अंत वाली को देना, निर्माण प्रकृति को। अंत में कौन सी है? निर्माण। अब इस क्रम से लिखना पड़ेगा। फिर जो एक भाग बचा है उसमें फिर आवली के संख्यात भाग का भाग दो। बहुभाग किसको देना? अयस कीर्ति। उल्टा है ना। तो बढ़ते क्रम में देना है, तो बढ़ते क्रम अपन ऊपर से लेंगे या फिर इस क्रम में लिख लो। उल्टे क्रम में दिया है, बढ़ता हुआ द्रव्य देना है। सबसे पहली प्रकृति कौन सी है? गति। गति को लास्ट में लिख लो। फिर जाति, दूसरे नंबर पर जाति को लिख लो। फिर शरीर, फिर अंगोपांग, इनको उल्टे क्रम में लिख लो। अभी जो सीधा क्रम है ना, देखो अभी आ रहा है, इसके बाद देख लेना है ना। पहले इसको पढ़ लें अपन। तो आवली के संगीत भाग प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग अंत में कही हुई निर्माण प्रकृति को देना तथा अवशेष एक भाग में प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग अयस कीर्ति को देना। शेष एक भाग में प्रतिभाग का भाग देकर प्राप्त द्रव्य का बहुभाग अनादेय को देना। इसी प्रकार जो एक एक भाग शेष रहता जाए उसमें प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग क्रम से दुर्भग, अशुभ, अस्थिर, साधारण, अपर्याप्त, सूक्ष्म, स्थावर, उपघात, अगुरु लघु, त्रियंच, गत्यानुपूर्वी, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, हुंडक, संस्थान, शरीर, पिंड प्रकृति और एकेंद्रिय जाति को देना एवं अंत में जो एक भाग शेष रहा वह त्रियंच गति को देना। आया समझ में? ये उल्टे क्रम में लिखना। निर्माण प्रकृति, उसके बाद यश कीर्ति आती है। सूत्र देखो, सूत्र अलग चीज है। सूत्र में जो क्रम दिया है उसमें आगे पीछे हो सकता है कि सूत्र और गाथा लिखने वाले जो आचार्य होते हैं, जो कवि होते हैं, वो शब्द सेटिंग देखते हैं। तो जहाँ उनका शब्द जो सेट होता है ना उस हिसाब से गाथा लिखी जाती है। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई शब्द सेट नहीं हो रहा है। आचार्य कुंद भगवान की गाथा, उसमें
क्या नाम है, संबर, बंध, बंध, संबर को पहले ले लिया और बंध को बाद में ले लिया। तो गाथा में जिस तरह से या सूत्र में जिस तरह से शब्द सेटिंग होते हैं वो उनको मिलाना पड़ते हैं, व्याकरण देखना पड़ती है, व्याकरण के हिसाब से मिलाना पड़ता है, नहीं तो फिर शब्द नहीं, सूत्र नहीं बन पाएगा, गाथा नहीं बन पाएगी। हाँ, उसमें बंटवारा अलग है। हाँ हाँ हाँ, राग में व्यक्ति अधिक रहता है, ठीक है, राग में अधिक रहता है और द्वेष में कम रहता है, इसलिए क्रोध और मान इनको बाद में लिया। अब क्रोध मान में भी व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है, मान कम आता है ना, है? मान अधिक नहीं रहता है, मान जो है कम रहता है, क्रोध अधिक रहता है। मान के कारण क्रोध आता है, क्रोध हर जगह प्रदर्शित हो जाता है, जरा से कोई बात नहीं हुई ना तो क्रोध आ गया, जरा सी बातों पे क्रोध आ गया। हाँ, वो बंटवारा है, ठीक है ना। तो इस तरह से इन प्रकृतियों में बंटवारा द्रव्य का हुआ। जैसे अपन ने मोहनी कर्म में लगाया था ना, वैसे ही इसमें लगा लेना चाहिए, इसी तरह से अपन करते जाएंगे। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, अनंत का भाग नहीं देना। जैसे मान लीजिए आपने द्रव्य मान लिया, कितना द्रव्य मान लिया, अब ये कोई मान लो 3000 मान लो, 30,000 मान लो, 35,000 मान लो, है ना, क्योंकि उनसे कम है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और अंतराय से कम है, तो कम है तो 30,000 35,000 मान लो। अब उसमें 3 का भाग देना, एक भाग अलग रख देना, जो बहुभाग है उसके 21 भेद कर देना, 21 भेद करके समान समान बांट देना उसमें। अब जो एक भाग बचा उसमें फिर आवली के संकेत भाग का भाग दो, जो आए सो पहली प्रकृति को निर्माण को दे दो। फिर जो एक भाग बचा है उसमें फिर आवली के संकेत भाग का भाग दो, फिर उसको दे दो दूसरी वाली कौन सी है, आयस कीर्ति को दे दो। तो ऐसे ही गुणा करते जाना आपस में, तो निकलता जाएगा, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब आता है अपना इसके बाद आगे कहते हैं 21 भाग किए थे, उस एक एक भाग में प्रतिभाग विधि से प्राप्त तत्त प्रकृति का द्रव्य मिलाने पर तत्त प्रकृति का द्रव्य होता है। अब जो है, जो समान समान भाग दिए थे और उसके बाद जो घटते बढ़ते क्रम में द्रव्य दिए, दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ देंगे तो उस प्रकृति का उतना उतना द्रव्य हो जाएगा, आ जाएगा। इस तरह से ये 23 प्रकृतियों में बंटवारा हुआ, कथन किया। उसी प्रकार जहाँ 25 प्रकृति का युगपत बंध हो, वहाँ इसी प्रकार 25 प्रकृति में विभाजन करना चाहिए। तथैव 26, 28, 29, 30 और 31 प्रकृति के बंध में भी विभाजन जानना। जहाँ एक यश कीर्ति का ही बंध है, वह नाम कर्म संबंधी संपूर्ण द्रव्य उस एक प्रकृति को ही देना। इन स्थानों में जिनका युगपत बंध हो, उन पिंड प्रकृतियों के भेदों में का विभाजन एक एक पिंड प्रकृति के द्रव्य में विपरीत क्रम से अधिक अधिक जानना। जिस प्रकार 23 प्रकृति स्थान में एक शरीर नामा पिंड प्रकृति के 3 भेद पाए जाते हैं, तो वहाँ शरीर प्रकृति के हिस्से में जो द्रव्य आया उसमें प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग के 3 भाग करके एक एक समान भाग तीनों को देना। शेष एक भाग में प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग कार्मण को देना तथा अवशिष्ट एक भाग में प्रतिभाग का भाग देकर लब्ध द्रव्य का बहुभाग तेजस को देना एवं शेष एक भाग औदारिक शरीर का द्रव्य जानना। हाँ, यहाँ पर विभाजन कर दिया उसका। हाँ, जैसे पिंड प्रकृति, जैसे वो है ना, क्या नाम है, शरीर, तो शरीर पिंड प्रकृति है, तो उसमें बांट दिया अलग अलग। सबसे ज़्यादा कार्मण को दिया, उसके बाद तेजस को दिया, उसके बाद औदारिक को दिया, क्योंकि यहाँ वैक्रिक का तो बंध है नहीं है,
और आहरक का भी बंध नहीं है, क्योंकि ये एक इंद्रिय के साथ में हो रहा है। तो इस तरह से इनका विभाजन किया। आज अपना समय लगभग पूर्ण हो चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। इसको पूरा कर दें पैराग्राफ को, है ना। फिर जब और हम कल समझा देंगे, जो समझ में नहीं आएगा उसको और हम कल बता देंगे। हाँ, बहुभाग तेजस को देना एवं शेष एक भाग औदारिक शरीर का द्रव्य जानना। इस प्रकार से प्रतिभाग विधि से प्राप्त अपने अपने द्रव्य को पूर्व में जो समान रूप से 3 भाग किए थे उनमें मिलाने से तत्त प्रकृति का द्रव्य होता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना तथा जहाँ पिंड प्रकृति में एक ही प्रकृति का बंध हो, वहाँ पिंड प्रकृति का सर्वद्रव्य एक प्रकृति को देना। और 41 जीव पदों में नाम कर्म के स्थानों का जैसे बंध होता है, उस कथन को आगे स्थान समुत्कीर्तन आदिकार में कहेंगे, वहाँ से जानना। इस प्रकार प्रदेश बंध के कथन में द्रव्य का विभाजन कहा, वह एक एक समय में जो एक समय प्रबद्ध बंधता है, वहाँ समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणुओं में जिस जिस प्रकृति का जितना जितना द्रव्य कहा, उतने उतने परमाणु उस प्रकृति रूप होकर परिणत होते हैं, ऐसा भावार्थ जानना। कोई बहुभाग और समभाग आदि के विषय को न समझे, उसके लिए अंक संदृष्टि में दृष्टांत कहते हैं। सर्वद्रव्य का प्रमाण 4096, इसका विभाजन 4 स्थानों पर करना, प्रतिभाग का भाग 8। अब ये अपन जो इसको कल पढ़ेंगे, है ना, कि आज अपना समय हो चुका है। बोले महावीर भगवान की।